वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे द वाइट डेविल की समरी। काउंट लुडोविको इज बैनिश्ड फ्रॉम रोम फॉर डिबॉचरी एंड मर्डर। जो काउंट लोडोविको है उसको रोम से बाहर निकाल दिया गया है अय्याशी और मर्डर के इल्ज़ाम में। हिज फ्रेंड्स गैस्पेरो एंड एंटोनेली प्रोमिस टू वर्क फॉर द री-अपील ऑफ हिज सेंटेंस। तो उसके जो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं उसके, गोस्पेरो और एंटोनेली, वो प्रोमिस करते हैं, उसे वचन देते हैं कि हम उसकी सज़ा को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए री अपील करेंगे, दोबारा से अपील करेंगे। द ड्यूक ऑफ ब्राचियानो हैज़ कंसीव्ड ए वायलेंट पैशन फॉर विक्टोरिया क्रोम्बोना, डॉटर ऑफ ए नोबल बट इम्पोवरिश्ड वेनिशियन फैमिली। और इधर जो ड्यूक ऑफ ब्राचियानो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है विक्टोरिया कोरोम्बोना से, जो एक नेक और लेकिन गरीब परिवार की बेटी है। डिस्पाइट द फैक्ट दे आर बोथ मैरिड टू अदर पीपल, लेकिन वो दोनों ही अलग अलग लोगों से उनकी शादी हुई है। विक्टोरियाज ब्रदर फ्लैमिनियो एम्प्लॉयड एज ए सेक्रेटरी टू ब्राचियानो। और विक्टोरिया का जो भाई है फ्लैमिनियो, वो ब्राचियानो की का सेक्रेटरी है के रूप में काम करता है। हैज़ बिन स्कीमिंग टू ब्रिंग हिज सिस्टर एंड द ड्यूक टुगेदर इन द होप ऑफ एडवांसिंग हिज कैरियर। और वो कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, स्कीम बना रहा है उसकी सिस्टर और ड्यूक ब्राचियानो को इकट्ठा लाने की, ताकि उसके कैरियर को भी एडवांसमेंट मिल सके। मच टू द डिसमे ऑफ देयर मदर, लेकिन उसकी मदर जो है इससे बहुत बेचैन है, मतलब वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी जो शादीशुदा है वो और किसी व्यक्ति के संपर्क में रहे। उनकी मदर का नाम है कोर्नेलिया। द प्लान इज़ फॉइल्ड बाय द अराइवल ऑफ ब्राचियानोज वाइफ इसाबेला। प्लान जो है वो नाकाम हो जाता है ब्राचियानो की वाइफ इसाबेला के आने के कारण, विद हर ब्रदर एंड कार्डिनल मोंटिसेल्सो, जो अपने भाई के साथ और एक कार्डिनल मोंटिसेल्सो के साथ आई है। दे आर बोथ आउटरेज्ड बाय द रूमर्स ऑफ ब्राचियानोज इनफाइडेलिटी। वो दोनों, उसका भाई और वो दोनों ही बड़े गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने अफवाहें सुनी हैं कि उसकी ब्राचियानो की बेवफाई के बारे में, एंड सेट आउट टू मेक द अफेयर पब्लिक। और वो चल पड़ते हैं इस अफेयर को पब्लिक करने के लिए, यानी कि पूरी जनता को बताने के लिए। बिफोर दैट हैपन्स ब्राचियानो एंड फ्लैमिनियो अरेंज टू हैव कैमिलो एंड इसाबेला मर्डर्ड। लेकिन ऐसा होने से पहले ब्राचियानो और फ्लैमिनियो, जो विक्टोरिया का भाई है फ्लैमिनियो, ये दोनों मिलकर कैमिलो और इसाबेला का मर्डर अरेंज कर देते हैं, मतलब मर्डर की तैयारी कर लेते हैं। कैमिलो कौन है? विक्टोरिया का हस्बैंड। और इसाबेला कौन है? ब्राचियानो की पत्नी। इन दोनों की हत्या करने का वो प्लान बना लेते हैं। Victoria is put on trial for murder of her husband, and although there is no real evidence against her, she is condemned by the cardinal to imprisonment. विक्टोरिया को अपने पति के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और कार्डिनल के द्वारा निंदा की जाती है उसकी इम्प्रिजनमेंट की, कि कार्डिनल चाहता है कि उसको जेल हो जाए। फ्लेमिनियो प्रिटेंड्स मैडनेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑकवर्ड सजेशंस। और लेकिन फ्लेमिनियो जो है उसका भाई, वो अपने आप को वो पागल होने का नाटक करता था कि वो अपने आप को ऐसी सज़ा से बचा सके। द बैनिश्ड काउंट लोडोविको इज़ पार्डन एंड रिटर्न्स टू रोम। अब वो जो बैनिश्ड काउंट था लोडोविको, जो शुरुआत में था कहानी की, उसको अब माफ़ कर दिया जाता है और वो वापस रोम आ जाता है। कन्फेसिंग ही हैड बीन सीक्रेटली इन लव विद इसाबेला, ही वॉज टू अवेंज हर डेथ। अब यहाँ पे आके, रोम में आके, वो कन्फेस करता है कि वो सीक्रेटली इसाबेला से प्यार करता था, तो वो भी कसम खाता है उसकी हत्या का बदला लेने की। इसाबेला's ब्रदर फ्रांसिस्को आल्सो प्लॉट्स रिवेंज। और उधर इसाबेला का जो भाई है फ्रांसिस्को, वो भी रिवेंज, बदला लेने की ठान लेता है। ही पेन्स ए लव लेटर टू विक्टोरिया, इंटेंशनली अलाउंग इट टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ ब्राचियानो इन ऑर्डर टू फ्यूल हिज जेलसी। अब वो क्या करता है, फ्रांसिस्को एक लव लेटर लिखता है विक्टोरिया को, और वो जानबूझ के उसको ऐसी जगह रखता है ताकि वो ब्राचियानो के हाथों में आ जाए, ताकि उसकी जो जेलसी है वो भड़क उठे। दो एट फर्स्ट हिज प्लान सीम्स टू वर्क। और शुरुआत में ऐसा लगता है ये हो भी जाता है, ब्राचियानो के हाथ में वो लेटर लग जाता है, तो शुरुआत में उसको ऐसा लगता है कि उसका प्लान जो है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि ब्राचियानो जो है वो बड़ा गुस्सा करता है उसके ऊपर, विक्टोरिया के ऊपर। लेकिन विक्टोरिया जो है मैनेजेस टू कन्विंस ब्राचियानो दैट शी इज़ फेथफुल एंड द टू इलोप। लेकिन वो उसको मना लेती है, कन्विंस कर लेती है कि मैं फेथफुल हूँ, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।
कार्डिनल मोंटिसेल्सो इज इलेक्टेड पोप। अब कार्डिनल मोंटिसेल्सो जो था, अब तक वो एक सिंपल कार्डिनल था, लेकिन अब उसको पोप बना दिया जाता है। एंड एज हिज फर्स्ट एक्ट ही एक्सकम्युनिकेट्स विक्टोरिया एंड ब्राचियानो। और वो पोप बनते ही सबसे पहला काम क्या करता है, उसको विक्टोरिया को और ब्राचियानो को बहिष्कृत कर देता है, मतलब देश से निकाल देता है, रोम से निकाल देता है। हु हैव फ्लेड रोम, जो रोम से भाग चुके हैं। विक्टोरिया एंड ब्राचियानो नाउ मैरिड। अब विक्टोरिया और ब्राचियानो की शादी वो शादी कर लेते हैं दोनों। 3 मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स हैव अराइव टू एंटर ब्राचियानो सर्विस। अब उसके बाद 3 रहस्यमय स्ट्रेंजर्स व्यक्ति वहाँ पे आते हैं ब्राचियानो की सर्विस में, यानी कि नौकरी मांगने के लिए 3 लोग आते हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, मतलब उनको कोई जानता पहचानता नहीं है। दीज आर फ्रांसिस्को डिस्गाइज्ड एज मूलिनेसर ए मूअर एंड लोडोविको एंड गैस्पेरो डिस्गाइज्ड एज कैपुचिन मॉन्क्स। अब ये तीनों व्यक्ति कौन है, एक तो है फ्रांसिस्को जो मूलिनेसर बन के आया है, एक हबशी एक मूअर बन के आया है, और 2 है लोडोविको और गैस्पेरो जो एक मॉन्क्स यानी कि जनाना लवादा या टोपी जनाने कपड़े पहन के एक जो भिक्षुक होते हैं उनका रूप धारण करके आए हैं। ऑल कॉन्स्पायरिंग टू अवेंज इसाबेला's डेथ। और सभी के सभी जो है इसाबेला की डेथ का बदला लेने के लिए साजिशें रच रहे हैं वहाँ ब्राचियानो के पास रहते हुए। दे बिगिन दियर रिवेंज बाई पॉइजनिंग ब्राचियानो। वो अपना बदला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ब्राचियानो को जहर दे देते हैं। एज ही इज डाइंग लोडोविको एंड गैस्पेरो रिवील देमसेल्व्स टू हिम। और जब वो मरने वाला होता है, लोडोविको और गैस्पेरो जो है वो अपने आप को रिवील कर देते हैं उसके सामने। नेक्स्ट, ज़ांचे विक्टोरियाज मूरिश मेड who has fallen in love with her supposed countryman Molineser reveals to him the murders of Isabella and Camillo and Flaminio's part in them। अब ज़ांचे जो है, जो विक्टोरिया की मूरिश मेड है, वो उस मूलिनेसर से प्यार करने लगती है जो असल में कौन है, फ्रांसिस्को है। और वो उसके सामने सारे मर्डर की जो प्लानिंग, जो मर्डर किया था उन्होंने इसाबेला का और कैमिलो का, वो उसको सब कुछ बता देती है कि मुझे पता है ये किसने किया था, कैसे किया था, और फ्लैमिनियो का इसमें क्या रोल है, वो सब कुछ मूलिनेसर को बता देती है। फ्लैमिनियो इज बैनिश्ड फ्रॉम कोर्ट फॉर द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर मार्सेलो बाय ब्राचियानो's सन Giovanni, the new duke, and sensing that this crime are catching up with him, he goes to see Vittoria। अब फ्लेमिनियो जो है उसको बैनिश कर दिया जाता है, किस जुर्म में, यानी कि वहाँ से उसको भी निकाल दिया जाता है उसके देश से, उसके भाई मार्सेलो के मर्डर के इल्ज़ाम में। और जो ब्राचियानो का बेटा है जियोवेनी, जो अब नया ड्यूक बन गया, वो उसको बैनिश करता है और वो अपनी बहन के पास चला जाता है, विक्टोरिया के पास, उसके बाद जब उसको देश से निकाल दिया जाता है। ही ट्राइज टू परसुएड हर एंड ज़ांचे टू ए ट्रिपल सुसाइड बाय शूटिंग हिम एंड देन देमसेल्व्स। और वो परसुएड उनको मनाता है अपनी बहन को और ज़ांचे को कि हम तीनों सुसाइड कर लेंगे, पहले तुम मुझे मार दो और फिर अपने आप को मार लेना। विक्टोरिया एंड ज़ांचे शूट फ्लैमिनियो एंड thinking him dead exile in his death and their escape। विक्टोरिया और ज़ांचे क्या करती हैं, फ्लैमिनियो को मार देती हैं, शूट कर देती हैं, लेकिन अपने आप को नहीं मारती और उसको मरा हुआ समझकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और खुद बच जाती हैं। अपने बचने पर, उसके मरने पर वो बड़ी खुश होती हैं। मच टू देयर सरप्राइज फ्लैमिनियो राइजेज फ्रॉम द डेड एंड रिवील्स टू देम द पिस्टल वर नॉट लोडेड। लेकिन वो ये देख कर हैरान रह जाती हैं कि फ्लैमिनियो जो है वो उठ खड़ा होता है और उनको बताता है कि पिस्टल में गोलियां नहीं थी। While trying to exact his own revenge on Vittoria, Lodovico and Gasparo then enter the scene and complete their revenge by killing her। और अब लोडोविको और गैस्पेरो वहाँ पे आ जाते हैं विक्टोरिया से अपना बदला लेने के लिए और वो उसको मार देते हैं और अपना बदला पूरा कर लेते हैं। जियोवेनी एंड ऑफिसर्स कम टू द सीन एंड द प्ले एंड्स विद जियोवेनी learning of his uncle's participation in the bloody acts and sending Lodovico off to torture। अब जियोवेनी और अदर ऑफिसर्स जो है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और प्ले यहाँ पे एंड हो जाता है जब जियोवेनी को पता चलता है कि उसके अंकल का भी रोल था इस सारे के सारे ब्लडी एक्शन में, उसके मामा का यानी कि फ्रांसिस्को का भी रोल था इस सारे के सारे ब्लडी एक्शन में। और लोडोविको जो यहाँ पे बच गया है उसको टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा, जो उसने इतने सारे मर्डर किए हैं उनके इल्ज़ाम में।